बच्चों कक्षा 6 विषय संस्कृत सप्तम पाठ षष्ठ पाठ हमने पिछला पाठ पढ़ लिया है ना। अब पढ़ रहे हम सप्तम पाठ। ठीक है बच्चों, सप्तम पाठ में क्या है? संहिता कार्य साधिका। संहिता यानी संहिता यानी क्या होता है? संहिता यानी एकता, और कार्य साधिका यानी काम करने वाली एकता। दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा? काम करने वाली एकता। ये पाठ का नाम है। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं जो खास हैं। ये संहिता मैंने लिख दिया, आप नोट भी कर सकते हो अपनी कॉपी में। संहिता यानी कि एकता, उसके बाद में संहिता यानी कि एकता, और कार्य साधिका यानी काम बनाने वाली, रज्जु यानी रस्सी, घट यानी घट यानी घड़ा। ठीक है, घट यानी घड़ा, और इष्टिका यानी ईंट, जीवा यानी जीभ। ठीक है, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इसके कुछ ऐसे श्लोक हैं, है ना। तो ये आप श्लोक में आपको इसके और अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, इसका क्या अर्थ है इसमें मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता दूं, है ना। इसमें क्या कुछ श्लोक है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि श्लोक है शरीरेण एकता बोध भवति। शरीर हमारी एकता का बोध है। अब श्लोक नंबर 1 पे आ जाओ। इसमें पाठ के बिंदु दिए गए हैं, उस पे आ जाओ। इस पे दिया गया है शरीरेण एकता बोध भवति। शरीर एकता का एहसास होता है ना। शरीरे विभिन्नानि अंगानि भवन्ति। शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, हाथ भी होता है, पैर भी होता है, मुंह भी होता है, कान भी होता है, ऐसे बहुत सारे अंग भी होते हैं। ठीक है, अंगानाम मेलनेन शरीर निर्माणम भवति, यानी कि शरीर के अंग में मिलने से, बहुत सारे अंगों के मिलने से शरीर बनता है। अंगानाम सहयोगेन एव शरीरम सर्वाणि कार्याणि करोति। शरीर के सभी अंग का सहयोग से ही हम सब कार्य करते हैं। जैसे अगर हमें कोई एक चौक उठाना है तो हमें ये 5 उंगलियां हैं, इन 5 में से या क्या एक उंगली से ये उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो ऐसे 5 उंगलियों से मिलकर हम उठा सकते हैं। इसलिए इसमें बताया गया है कि शरीर के सभी अंगों से मिलकर हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए शरीर के सभी को अंगों का मिलना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर का क्या श्लोक पे आ जाओ। वयम नेत्राभ्याम पश्यामः। वहां उसमें बताया गया हम आंख से देखते हैं। क्या कहा है? वयम यानी हम, नेत्राभ्याम यानी आंखों से, पश्याम यानी देखते हैं। कर्णाभ्याम शृणुमा। कान जो होता है उससे हम सुनते हैं, है ना। उसके बाद में नासिकाया जिग्रामम। नाक से हम सूंघते हैं। जिग्रामम में जिग्राम यानी सूंघते हैं। जीवाया स्वाद्यम। जीभ जो है, इससे हम किसी भी चीज का स्वाद कैसा होता है ये हम बता सकते हैं। इसके बाद में पदाभ्याम चलामः। पैरों से हमें चलने में सहायता मिलती है। हस्ताभ्याम कार्य कुर्मः। हाथों से हम किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। दंते अन्न चरणावणम कुर्मः। दांत जो है वो हमारे अन्न को चबाने में काम आता है। केवल अन्न को ही नहीं चबाते हैं, उसके अलावा किसी भी चीज को हम खाते हैं तो उसे बड़ी को बारीक करने का काम दांत करते हैं, है ना। उसी के बाद में एव अंगानाम सहयोगेन एव शरीरेण सर्वा क्रिया भवन्ति। इसलिए अंग जो है शरीर के सभी अंगों से मिलके हमारा शरीर बनता है, और के सभी अंगों हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। इसलिए हमें शरीर के सभी अंगों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नीचे वाले में आ जाओ। अल्पानाम अपि स्थानाम सहयोगेन वयम दीर्घाणि कार्याणि कुर्मः। छोटी वस्तुओं के सहयोग से ही
हम बड़े कार्य करते हैं। छोटी छोटी वस्तुएं जो है उनके सहयोग से हम जो है बड़ा बड़ा कार्य कर लेते हैं। छोटी छोटी वस्तुएं मतलब इसमें तुलना हमारे शरीर से की है कि हमारे शरीर में एक छोटा दांत होता है, एक छोटी आंख होती है, एक कान भी होता है ना। तो इन सब क्या होना हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। छोटी सी एक उंगली होती है, उंगली में जगह जगह ये मोड़ होता है, यहाँ पे मोड़ आ गया, यहाँ पे जॉइंट आ गया, यहाँ पे जॉइंट आ गया। अगर इसमें ये जॉइंट नहीं होता तो हमारी उंगली सीधी नहीं होती, हम किसी वस्तु को उठाने में मदद नहीं करते। तो ये है तो जॉइंट छोटा, लेकिन छोटा सा टुकड़ा है, उंगली छोटी सी है, लेकिन हमारे सारे कार्य उंगली की मदद से होता है। हम रोटी का निवाला भी उंगली की मदद से लेते हैं, इसलिए इसमें छोटी की तुलना बहुत बड़ी बताई गई है ना। अल्पानाम अपि वस्तुनाम सहयोगम वयम दीर्घाणी कार्याणि कर्म, छोटी छोटी वस्तुओं का सहयोग में हम बड़े बड़े कार्य करते हैं। तिनका यानी क्या हो, तिनका मतलब कहाँ पे तुलना की गई, घास के समान। घास है ना, यहाँ पे घास से की गई। घास के मिलने से रस्सी बनती है। एक जरा सी घास के टुकड़े टुकड़े होते हैं और उनसे मिलके हम एक रस्सी बना लेते हैं। उसी प्रकार से छोटे छोटे जॉइंटों से मिलके हमारा विशाल शरीर बन जाता है ना। तो इसी में बताया गया है, इसी के प्रभाव में यहाँ बताया गया अल्पानम अपि सुस्तानम सहयोगेन वयम दीर्घाणी कार्याणि कुर्मः। छोटे छोटे भागों से, छोटे छोटे अंगों से मिलके बहुत बड़ा अंग बनता है। तृणानम मेलनम रज्जु निर्माणम भवति, और छोटी छोटे तिनके से मिलकर रज्जु यानी क्या है, मैंने यह शब्दार्थ में आपको बता दिया है, रस्सी है ना। रज्जु छोटे छोटे घास के टुकड़ों से एक बहुत बड़ी रस्सी बन जाती है, ठीक है। इसके बाद में रज्जु नारायण से श्यान निर्माणम भवति, छोटी से टुकड़ों से मिलकर एक रस्सी बन जाती है। तेन एव कुपातम घटेन जलम प्राप्त नुमा, यानी कि छोटे से घड़ा होता है, लेकिन उसमें बूंद बूंद से हम भरेंगे तो घड़ा भी भर जाएगा। लेकिन छोटा छोटा एक घड़ा है, 2-4 घड़े से हम इकट्ठा पानी भरेंगे तो घर में बहुत सारा पानी हो सकता है ना। एक लोटा भर के लाएंगे तो एक लोटा से कुछ नहीं होगा, लेकिन 5-6 लोटा अगर पानी गिरा देंगे तो बहुत सारा पानी गीला हो जाएगा, रूम पूरा गीला हो सकता है ना। लेकिन एक लोटे से नहीं होगा, लेकिन 2-4 लोटे भर भर के गिराएंगे तो ज्यादा हो सकता है। तो यही बताया गया इसमें कि बूंद बूंद से भी हम बहुत सारा इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसमें यही बताया गया है। इसके बाद में छोटे अंगों की ये तुलना बताई गई है, ठीक है। पुष्पे मलाया निर्माणम भवति, और पुष्प एक एक पुष्प से इसमें बताया गया है कि पुष्पे मलाया निर्माणम भवन्ति, यानी कि एक एक पुष्प से हम माला बना सकते हैं, है ना। इसमें बताया गया है कि एक एक पुष्प से हम माला भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से माला विश्चित देवनाम पूजनम वयम कुर्मः, और माला से हम देवताओं की पूजन कर सकते हैं और देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। महतम निर्माणम भवति, इसलिए वो हमारी बहुत बड़ा मदद करता है। माला च निर्माणम पूजनम वयम कुर्मः, माला का निर्माण हम करते हैं एक एक फूल से। महतम करणीम अभी बहु भी जने एव पूर्णनी भवंती न तू एकेन जनेन, और ये से इसमें यही बताया गया मालाओं से हम देवताओं की पूजा करते हैं। बड़े काम बहुत से लोग के द्वारा ही पूरे होते हैं, न कि एक व्यक्ति से, है ना। जो भी जितने भी बड़े कार्य हैं वो बड़े कार्य अनेक लोगों से मिलके एक होता है। तो इसमें क्या बताई गई है, अनेकता में एकता बताई गई है, ठीक है ना। आप क्लास में 8 से 10 बच्चे पढ़ते हैं, 8 से 10 बच्चे अगर सारे एकता से रहेंगे और सब बोलेंगे कि हम इसमें गायत्री सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं और इसमें अच्छी शिक्षा बताते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, पड़ोस वाले की मदद करते हैं, तो लोग बाग सब बोलेंगे नहीं बच्चे अच्छे हैं। और अगर आप सब मिलके क्लास में हल्ला करेंगे तो क्या बोलेंगे, इस क्लास के बच्चे या कक्षा 6 के बच्चे सब गंदे बच्चे हैं, ठीक है ना, यही कहेंगे। और आप सब अगर एक एक बच्चा ठान ले कि नहीं हमें मस्ती नहीं करनी, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, सब शांत हो जाएगा तो पूरी क्लास शांत रहेगी। इसलिए कहा गया बच्चों की अनेकता में एकता होती है, ठीक है। अगला बहु भी क्रीडके यानी कि बहुत से खिलाड़ियों से ही
खेल होता है ना, बहुभी क्रीडके एक क्रीडनम भवन्ति, एक बच्चे से खेल नहीं बनता है, बाकी बहुत सारे बच्चों से खेल बनता है। भिन्नेन मुद्री पत्रते बहुभी क्रीडके एक क्रीडकम भवति, यानी कि कई छपे हुए पन्नों से पुस्तक बनती है, कई छपे हुए एक अक्षर से किताब नहीं बनती है, बल्कि एक एक अक्षर को छाप के शब्द बनाए जाते हैं। एक एक अक्षर को लिख के शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों से वर्ण बनाया जाता है और वर्ण से चैप्टर बनाया जाता है और चैप्टर से पूरा पाठ बनाया जाता है और पाठ से पूरा किताब बनाई जाती है। इसीलिए इसमें एक छोटी सी बात में इतनी बड़ी बात कही गई है ना। वृक्ष, इसमें विभिन्न मुद्री पत्रे वृक्ष शोभते, यानी कि बहुत कई छपे हुए पन्नों से बहुत बड़ा हो जाता है। और इसके बाद में पर्णे पुष्पे फले खादभी च वृक्ष शोभते, और कई इसके बाद में पत्तों फलों फूलों और शाखाओं से वृक्ष की शोभा बढ़ती है। अगर कोई वृक्ष है उसके ऊपर फल नहीं लग रहे हैं, आम नहीं लग रहे हैं, तो क्या होगा कि कोई काम का नहीं है, आम तो लग ही नहीं रहा, काट दो इसको। और उसके अगर पत्ते नहीं है तो बोलेंगे नहीं, इसमें पेड़ में छाया नहीं है, यहाँ नहीं सोना, गर्मी में धूप रहती है, छाया नहीं है ना। किसी पुष्प का पौधा है और उसके फूल नहीं लग रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। इसी प्रकार से इंसान में भी, अगर इंसान तो है लेकिन उसके अंदर शिक्षा नहीं है, शिक्षा भी है, पढ़ने भी जा रहे हैं, लेकिन आप माता पिता का कहना नहीं मान रहे, अपने गुरुजनों का कहना नहीं मान रहे, दोस्तों का कहना नहीं मान रहे, बड़ों का कहना नहीं मान रहे, तो आप में कोई शिक्षा नहीं है। ठीक है, यही बताया गया बच्चों इसमें। इसके बाद में तदम्बुये वस्त्र निर्माणम भवन्ति, इसलिए एक एक धागे से पूरा वस्त्र का निर्माण हो जाता है। पंचमी अंगुली भी मुष्टिका भवति, एक उंगली, दो उंगली, 3, 4 और 5 उंगलियां तो होती है, लेकिन पांचों उंगलियां एक हो जाती है, तो क्या हो जाता है, एक मुष्टिका हो जाता है, होता है ना। इसीलिए उसके बाद में बहुनामानम आराणम सहयोगेनम चक्र निर्माणम भवन्ति, बहुत सारे है ना, बहुत से आरों के सहयोग से पहिए बनता है ना, बहुत से आरों से मिलकर एक पहिया बनता है और एक पहिया से एक ईंट बनती है ना। और एक न बुद्धि, इसमें क्या बताया गया है, बहुन आराणम सहयोगेन चक्र निर्माणम, बहुत सारे आरा से मिलकर एक पहिया बनता है। एकाय इष्टिकाय गृहणम निर्माणम भवति, एक ईंट से हम पूरा मकान या पूरी बिल्डिंग बना देना। उसके बाद में एकेन बिंदु नाना घट पूर्ण भवति, एक बूंद अगर गिरता जाए तो उससे हम एक घड़ा भर सकते हैं। उसके बाद में तदा वयम जलम पिबाम, तब जाके हम उस घड़े का जल पीते हैं। कौन से घड़े का, बूंद से घड़ा भर जाता है, तब हम उस जल को पीते हैं। तदा वयम जलम पिबाम उक्त मंच, यानी कि बच्चों इसमें कहा है कि लगातार गिरने से घड़ा भरता है। क्या गिरने से, बूंद का पानी घड़े में गिरता रहता है तो उससे घड़ा भर जाता है। नेक्स्ट है तो बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ है लास्ट वाला, आ जाओ। अतः संहितम एव कार्य साधिका भवती, इसलिए एकता ही काम बनाने वाली होती है। एकता ही अनेक कार्यों को पूर्ण भी कराती है। अनेकतायाम एकता अस्माकं भारत देशस्य गौरवम सूत्रम अपि अस्ति, और अनेकता में एकता ही भारत देश का गौरव है, गर्व है। और क्या है, क्या कहा है, मतलब इसमें क्या कहा, अपि अस्ति उक्त मैंने कहा गया। अल्पनामामिम वस्तुनाम सहितम कार्य साधिका त्रणेर गुणा न मन पन्ने बध्यन्ते मदन्ते न, यानी कि इसलिए एकता ही काम बनाने वाली होती है। अनेकता में एकता हमारे भारत का गौरव वाक्य है। और कहा है कि छोटे वस्तुओं की एकता भी काम बनाने वाली होती है।
तिनके तिनके से रस्सी बनती है और मतवाले हाथी को बांध लेती है। हाथी कितना बड़ा होता है, लेकिन एक छोटा छोटा धागा से मिलके हम एक रस्सी बना लेते हैं और उस रस्सी से एक हाथी को बांध लेते हैं। तो इसलिए छोटा होना महान नहीं है, उसकी एकता महान होती है। इसलिए बच्चों, अनेकता में एकता रखनी चाहिए, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमें एकता से रहना चाहिए। आज के लिए ये वीडियो का मैंने आपको पूरा अर्थ बता दिया है, पूरा अनुभव करा दिया है ना, पूरा इसका अनुवाद कर दिया है। अब आप इसको अच्छे से वीडियो को समझ लेना, अच्छे से पाठ को पढ़ना, एक बार और पूरा पाठ किताब खोल के बैठना और पढ़ना। उसके बाद समझ में नहीं आए तो फिर से वीडियो देखना, फिर किताब पढ़ना और ये क्रम चलते रहना जब तक चलते रहेगा, जब तक आपको समझ में नहीं आए। इसके मैं प्रश्न उत्तर आपको भेज दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।